याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का नाम बदल दिया है और उनको नाम दे दिया है आकांक्षी युवा। अब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने के नए नए तरीके मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इजाद करती दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों पर सवाल खड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है और इसका इलाज आखिर आगे चलकर प्रदेश की सरकार कैसे ढूंढेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में एक मामला काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ या यूं कहें कि तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें एमपीपीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार आकांक्षी युवा अब एमपीपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरियां हासिल की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार और बेरोजगारी का हाल ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने अब इसका नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की या यूं कहें कि आकांक्षी युवाओं की परेशानियां खत्म होती या कम होती भी दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए एक युवक के ऊपर फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाने के आरोप लग रहे हैं। एमपीपीएससी पर आरोप लग रहा है कि आखिर एमपीपीएससी ने कैसा वेरिफिकेशन किया जो फर्जी सर्टिफिकेट के बुनियाद पर इस युवक को नौकरी लग गई। हालांकि युवक का अपना तर्क है, विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में एक युवा बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है और भी कई तस्वीरें हैं। युवक का नाम सत्यम रजक बताया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में दिव्यांग कोटे से आबकारी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित किया गया है। अब विवादों के वो घेरे में है। बताया जा रहा है कि सत्यम ने इस परीक्षा में अपनी दृष्टि बाधिता का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके बाइक चलाते हुए कुछ फोटोज वायरल हुए हैं, जिसके कारण अब उनके चयन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सत्यम रजक ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियोस अपलोड किए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले एक युवक ने उनके सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उज्जैन के रहने वाले प्रिंस यादव ने सत्यम रजक के सिलेक्शन को गलत बताया है और इस मामले की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि सत्यम ने दृष्टि बाधिता का सर्टिफिकेट लगाया था, ऐसे में उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना, और अगर उनकी आंखें सही हैं और वो बाइक चला सकते हैं तो उनका दृष्टि बाधिता का सर्टिफिकेट कैसे बना। आपको बता दें कि अपनी शिकायत प्रिंस यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2025 को राज्य सेवा परीक्षा 2022 का अंतिम रिजल्ट की सूची जारी की गई थी। इसमें आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में सत्यम रजक का नाम भी शामिल है और ये जो अभ्यर्थी हैं ये दृष्टि बाधित विकलांग कोटे से इनका चयन हुआ है। वहीं सत्यम रजक को दृष्टि संबंधी अगर समस्या है तो ऐसे में वो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन कैसे चला लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पे जब हमने सागर में सत्यम रजक से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस साल 2017 में बना था, उस समय वो स्वस्थ थे और पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कोरोना आने के बाद से और कोविड के बाद उनकी आंखों की बीमारी उन्हें हो गई। 2021 के बाद से लगातार ये बढ़ती गई और 2023 में विकलांगता के लेवल पर पहुंच गई और इसीलिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट बनवाया। मेरा नाम सत्यम रजक है। मैं अभी जो हाल ही में 18 जनवरी को जो रिजल्ट जारी हुआ है 2022 का एमपीपीएससी का, उसमें आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हूँ। ये आरोप इस तरह की लगी और एक शिकायत की गई है जी कि आप दृष्टिबाधित भी हैं और आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी बना है जी। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2017 में बना हुआ था, जिस टाइम पे हमें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी। हमें कोट्स नाम की डिसीज़ है जो कि बायलैटरल कोट्स डिसीज़ है, जो कि हमें लॉकडाउन के टाइम 2021 और 22 में हुई है, जिसका सर्टिफिकेट हमारा जनवरी 2023 में इशू हुआ है।
तो 2017 में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी, तो उस टाइम पे हमारा लाइसेंस बनना लाजमी है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। 2017 का हमारा आप डेट चेक कर सकते हैं, 2017 में लाइसेंस इशू हुआ है। इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि इसके पहले जो आपने परीक्षाएं दी थी उनमें इस तरह का किसी भी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जी, मैंने 2017 में कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा दी थी और 2018-19 में जेल प्रहरी की परीक्षा दी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं पूरी तरह से फिजिकली फिट था, तो उस टाइम पे मतलब सर्टिफिकेट लगाने का कोई औचित्य नहीं। आप भी ये बात समझते हैं, जब मुझे समस्या 2021 में हुई है, तो मैं 2017-18 में क्यों नहीं अपना मतलब कोई भी फिजिकल एग्जाम जहां पर मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं क्यों नहीं। साथ ही सत्यम का ये कहना है कि जो फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो साल 2017 के पहले के हैं, अभी के नहीं हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के आकांक्षी युवाओं की आकांक्षाएं जो हैं वो डूबती हुई दिखाई दे रही है और अंधकार में दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में होने वाली हर एक भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं ये पूरा मामला भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या एमपीपीएससी कोई एक्शन लेती है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के आकांक्षी युवा जो है वो प्रदेश की लोक सेवा आयोग जो है एमपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि मामले में अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है।